गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप लोगों का 12th का एग्ज़ाम हो रहा है। आज इंग्लिश का पेपर हुआ होगा। कमिंग डेज में आपकी केमिस्ट्री की ही परीक्षा होने वाली है, तो एक मेमोरी टिप्स टाइप का मैं चाहता हूं कि आप लोगों को दे दूं, जिससे कुछ हद तक आप लोगों को मदद मिल सके। तो यहाँ देखिए, मैं केमिस्ट्री को पहले ये कर दूं कि फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम 2021-22 बोर्ड एग्ज़ाम कोड इसका है 043, पता है आप लोगों को। इसमें 6 चैप्टर आ गए: सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, पी ब्लॉक एलिमेंट, हैलो अल्केन, हैलो एरिड्स, 5th है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और 6th बायोमॉलिक्यूल्स। ऐसे इन सब का वीडियो डाला गया है, लेकिन आज फार्मूला बेस्ड हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे जो आपको मदद करे। तो सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन से 10 नंबर का क्वेश्चन, मतलब 5-5 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। पी ब्लॉक एलिमेंट इंडिविजुअली, इसमें सब ग्रुप हैं, ग्रुप 15 से लेके ग्रुप 18 तक के एलिमेंट आपको पढ़ने होंगे, ये 10 मार्क्स का। हैलो अल्केन, हैलो एरिन्स, ये 5 नंबर का। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर भी 5 मार्क्स का, और बायोमॉलिक्यूल्स भी 5 मार्क्स का, यानी टोटल मिलाकर ये 15 नंबर ये हो गए। 10 ये 35 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अब हम लोग बहुत कम टाइम में किस तरह से रिवाइज किया जाए, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ टिप्स टाइप का डाल दूँ कि जिससे आप लोगों को मदद मिले। तो हम लोग आते हैं सॉलिड स्टेट, और फिर धीरे धीरे आगे कर हम लोग बढ़ेंगे। और रेगुलर मेरी ये कोशिश रहेगी कि आप लोगों को सब मैं जो यूजफुल हो वो आप ले लें इससे। तो सॉलिड स्टेट में देखो, जितने भी सबस्टांस है, मैटर है, 3 तरह के: सॉलिड, लिक्विड, गैस। 2 अपोजिंग फोर्स काम करता है। एक क्या हो गया, दो एक दूसरे को इनकाउंटर करता है। थर्मल एनर्जी अगर बढ़ेगी तो सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैसियस में कन्वर्ट होगा, यानी गैस की थर्मल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। और जब थर्मल एनर्जी बढ़ती है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, घटता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा, थर्मल एनर्जी इनकी सबसे कम। Solid is characterized by fixed volume, fixed shape, rigidity, incompressibility, slow diffusion. Solid 2 तरह के: क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होता है, एक हर एक पार्टिकल एक दूसरे के साथ लॉन्ग रेंज में बहुत ज़्यादा वो क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं, रिपीटेडली अरेंज्ड होते हैं, और उनका अरेंजमेंट क्या होता है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है, इसलिए इनको ट्रू सॉलिड भी बोला जाता है। दे आर कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड। जितने भी सॉलिड हैं, कोवेलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, NaCl, आयनिक सॉलिड, ये सब क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। ये एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। एनआइसोट्रॉपिक का मतलब ये हुआ, एनआइसोट्रॉपिक का मतलब हुआ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑप्टिकल डेंसिटी आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेन, यानी डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो इसको क्या बोलते हैं, एनआइसोट्रॉपिक। एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं, दे आर कॉल्ड स्यूडो सॉलिड, और इनमें क्या होता है, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, फ्लो की टेंडेंसी होती है। दे आर कॉल्ड एज स्यूडो सॉलिड। दे आर ऑल्सो ड्यू टू फ्लो टेंडेंसी के चलते, ड्यू टू फ्लोइंग टेंडेंसी के चलते ये क्या होते हैं, इनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल हो गए ग्लास, प्लास्टिक्स, रबर, ये सब क्या है, एमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल है। दे आर आइसोट्रॉपिक, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर इन ऑल द डायरेक्शंस। अब देखो, क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल में हर एक पॉइंट वाइज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इरेगुलर 3 डायमेंशनल arrangement of points in a space is called as crystal lattice। अब कितने क्रिस्टल लैटिस होंगे, मान लो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दे कितने क्रिस्टल लैटिस होंगे, तो दे आर 14
पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटिस विच आर कॉल्ड एज, अब यही पूछ दी कि कॉल्ड एज किस तरह से बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं ब्रेवेस लैटिस। सेवेंथ ये क्वेश्चन है, इट इज कॉल्ड एज a smallest unit of crystal lattice which when repeated again and again gives the crystal of given substance, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट सेल, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। और यूनिट सेल कितने तरह के यूनिट सेल होंगे भाई, तो यूनिट सेल दो तरह के, एक प्रिमिटिव और दूसरा नॉन प्रिमिटिव, या इसको बोलते हैं सेंटर्ड। प्रिमिटिव का एग्जांपल हो गया सिंपल क्यूबिक, सेंटर्ड का एग्जांपल होगा बीसीसी, एफसीसी एंड ईसीसी। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, तो सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 1, बीसीसी में कितना, सिंपल क्यूबिक में 8 और हर एक कॉर्नर पे 8 एटम है, उनका कंट्रीब्यूशन 1/8, बॉडी सेंटर में कोई है ही नहीं, फेस में कोई है ही नहीं, तो कितना नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 1 हो गया। बीसीसी में कितना हो गया 2, 8 कोने वाला और 1 बॉडी वाला। एफसीसी में कितना हो गया 8 × 1/8, 8 कोने वाला जिसका कंट्रीब्यूशन 1/8 है और बॉडी सेंटर में है नहीं, और यहाँ फेस में 6 एटम है, इनका कंट्रीब्यूशन 1/2, तो कितना हो गया 4। अब नेक्स्ट हम आते हैं, अब यहाँ दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो पूछेगा रिलेशन बिटवीन द एज लेंथ ए ऑफ यूनिट सेल ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल एंड द डिस्टेंस d बिटवीन द टू नेबरिंग एटम्स। तो सिंपल क्यूबिक में d इज इक्वल टू हो गया a, एफसीसी में d इज इक्वल टू a/√2, बीसीसी में d इज इक्वल टू a√3/2। ये क्या है, रिलेशन बिटवीन द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू नेबरिंग एटम। इसी चीज को पूछ सकता है कि रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडिया फॉर प्योर मेटलिक क्रिस्टल एंड द एज लेंथ। तो सिंपल क्यूबिक के लिए r इज इक्वल टू a/2, r इज इक्वल टू a/2, समझ रहे हो कि याद आ रहा होगा क्लास को। r इज इक्वल, ये सिंपल क्यूबिक मान लो है, तो यहाँ क्या है 8 एटम हैं, 8 एटम हैं, तो यहाँ 8 एटम क्या है, ये सब दिखाने के लिए भले हम लोग दिखाते हैं, लेकिन यहाँ क्या है एक एक इस तरह से। तो यहाँ कितना हो गया, ये r, ये r, तो ये मिलाकर क्या बनाया, a बनाया, यानी a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2r, और r इज इक्वल टू कितना, ये जो एज लेंथ है इसका, एफसीसी में r इज इक्वल टू a/2√2 और बीसीसी में r इज इक्वल टू a√3/4। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हाँ तो देखिए, हाँ मल्टीलेयर क्लोज पैकिंग। अब क्लोज पैकिंग में 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में ही हमारा है कि मल्टीलेयर क्लोज पैकिंग। तो इसमें आप ये इस तरह से टैबुलेटेड कर दिया हूँ कि जैसे आपके क्वेश्चन बनने में दिक्कत नहीं हो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कंटेंट क्या क्या होगा इसमें, टाइप ऑफ पैकिंग, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब देखो यहाँ टाइप्स ऑफ पैकिंग ए किसमें, सिंपल क्यूबिक में। अगर आपसे पूछे कि ए टाइप का पैकिंग है तो कौन सा क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा, तो सिंपल क्यूबिक। इट इज पैकिंग बट नॉट क्लोज पैकिंग, आप लिख सकते हो ये ए टाइप स्ट्रक्चर पैकिंग बट नॉट क्लोज पैकिंग, बट नॉट क्लोज पैकिंग, ये क्लोज पैकिंग नहीं। बीसीसी में बॉडी सेंटर्ड में इट इज ऑल्सो पैकिंग बट नॉट इट इज क्लोज पैकिंग, ये पैकिंग तो है बट इट इज नॉट क्लोज पैकिंग, एबी टाइप पैटर्न बीसीसी। सीसीसी में, सीसीपी में या एफसीसी में एबीसी टाइप पैटर्न ये फॉलो होगा, और एचसीपी में एबी टाइप पैटर्न। ये दोनों क्या है, ये भी क्या है पैकिंग बट नॉट क्लोज पैकिंग, ये क्या है क्लोज पैकिंग, ये क्लोज पैकिंग, इसको भी क्या बोलेंगे क्लोज पैकिंग। आप याद ये रखोगे कि सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग तो है बट इट इज नॉट ए क्लोज पैकिंग, जबकि सीसीपी या एफसीसी और एचसीपी क्या है, ये क्लोज पैकिंग। अब यहाँ नंबर ऑफ एटम्स, जैसा कि पहले बता दिए, सिंपल क्यूबिक के नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 1, बीसीसी में कितना 2, एफसीसी में कितना 4 या सीसीपी में 4,
और HCP में कितना हो जाएगा 6, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल HCP में आप याद रखोगे 6। कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक का 6, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का 8, CCP का 12, CCP या FCC का 12, HCP का भी कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 12, नंबर ऑफ एटम्स इन क्लोज विसिनिटी 12। अब देखिए पैकिंग इफिशियंसी आपसे पूछे जाएंगे, तो सिंपल क्यूबिक का 52.4%, BCC का 68%, CCP या FCC का 74%, HCP का भी कितना होता है पैकिंग इफिशियंसी, ये भी 74%, आप याद रखोगे 74%। नेक्स्ट है कि एग्जाम्पल इसका क्या है, तो सिंपल क्यूबिक में एकमात्र एलिमेंट है जो क्रिस्टलाइज करता है, वो क्या है मैंगनीज। मैंगनीज क्रिस्टलाइज इन सिंपल क्यूबिक फॉर्म, जबकि फर्स्ट ए के मेटल मतलब क्या होगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो ये क्या है BCC में, बेरियम किसमें BCC में, वैनेडियम और क्रोमियम, वैनेडियम, क्रोमियम और आयरन ये भी बॉडी सेंटर टाइप से, हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि कैल्शियम, स्ट्रांसियम, एल्युमिनियम, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, ठीक है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या है CCP या FCC अरेंजमेंट में ये फिलअप होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लो ये कि ऑल इनर्ट गैसेस एक्सेप्ट हीलियम इफ क्रिस्टलाइज, इफ सॉलिडिफाइड, देन इट विल ऑब्जर्व इन CCP और FCC फॉर्म, जबकि HCP स्ट्रक्चर में रेस्ट डी ब्लॉक एलिमेंट मतलब वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर के अलावा जितना भी एलिमेंट है डी ब्लॉक का, they will crystallize in the HCP form. Beryllium and magnesium also crystallize in hexagonal close pack structure. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग वॉइड के बारे में चर्चा करेंगे, तो धीरे धीरे इसी तरह से आप एक्युमुलेट कीजिए, और मेरा प्रयास ये रहेगा कि 2-4 दिन में आपको मैं पूरे फर्स्ट टर्म का सिलेबस फर्स्ट टर्म का कंटेंट एक मॉक, एक मेमोरी टिप्स टाइप से आपको मैं दे दूँ। थैंक यू ऑल।